हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट के हिंदी वाले पार्ट को। ठीक है, हिंदी वाले पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हिंदी। ये है यूपी टेट सेकंड पेपर के हिंदी का पार्ट। ठीक, तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गौनी मैं पावक जय बोला लागी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन? इसमें पूछ रहा है इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? जो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं उन्होंने किस युग को, किस एरा को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? ठीक है, तो इन्होंने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल जी हैं। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल जी हैं। इनके और भी यात्राएं हैं। ठीक है, उसको इसमें दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, कोई जो बात है उसका रहस्य जानने के लिए कोई एक शब्द क्या होगा? तो उसका होता है मर्मज्ञ। ठीक है, मर्मज्ञ कहाँ है? ये पहले क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन में। ठीक है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक। ठीक, संबोधन कारक। ठीक है, हिंदी के जो 8 कारक होते हैं उसमें से एक है संबोधन कारक। ठीक, बाकी कारक इसमें है। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से मतलब इसमें अलगाव होता है ना, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे देखो यहाँ हे का यूज़ किया गया ना, हे राम, तो संबोधन। ठीक, हे अहो अरे इत्यादि जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं संबोधन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा आती है? ठीक है, तो इसमें आती है भाववचन। बुढ़ापा में भाववचन संज्ञा है। ठीक, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पंडितय, दास्ता आदि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकूल में कौन सा समास है? ठीक, तो इसमें कौन सा समास है? अपव्ययी समास। अव्ययी समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक, उपकुल में अपव्ययी भाव समास है। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? वो जो शब्द होते हैं जिसके धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक, और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग यहाँ जो पहले जोड़े जाते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखो इसमें दिया है किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? उप में। ठीक है, देखो उपकार आगे जोड़ा गया है ना,
अपनापन, ये दो अपनापन, इसमें पीछे जोड़ा है अपना है, उसमें पन जोड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा, अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ये उपकार, उपकार, उप आकार में आगे जोड़ा गया, तो ये हो गया उपकार। ठीक, तो ये वाला शब्द उपकार का हो गया। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? औंधी खोपड़ी मुहावरे का इसमें से कौन है? मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, ठीक है, झगड़ालू होना, कृतज्ञ, मूढ़ होना, ये इनमें से कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन सा है? मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का होना मतलब मूर्ख होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र नामक कोई उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र नाम के जो उपन्यासकार हैं, इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, तो किसने लिखा है? ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन इसके राइटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो, ये 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से कौन सा शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा। इसमें कौन सा सही है? उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसमें से जो हिंदी का शुद्ध है ये है तो सी वाला, उसने मुझे पास आने को कहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूक होई बाचाल पंगु दाढ़ाई, गिर बन गाहन, जासु कृपासु दयाल, द्रबहु सकल कलिमल दाहन। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद यूज़ किया गया? ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है? सोठा छंद है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें हम मात्राएं गिनते हैं ना, तो इसमें ऐसे गिनते हैं जैसे बड़ी की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा, इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2, फिर ऐसे करके, तो एक एक पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। सोठा में 13 मात्राएं होती हैं, मतलब सोठा में इसके प्रथम पंक्ति में इसमें 13 मात्रा और इसमें इसमें 11 मात्राएं हैं, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें विशेष, देखो स्पेलिंग विशेष की जो हिंदी में लिखते हैं, जैसे कौन से विशेष सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है ना, तो इस पर टिक कर देंगे। मैथिली शरण गुप्त से नहीं लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा, तो देखो ये सारी इसमें से कोई है जिसको मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा। ठीक, तो देखो संकेत मैथिली शरण गुप्त की, जयद्रथ मैथिली शरण गुप्त की, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी जो है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना, ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? दीर्घ समास। ठीक है, दीर्घ समास है। देखो इसमें मतलब चार अंक आया ना,
चार राहों का समा चार चार राहों का, जहाँ चार राह मिले हो उसे चौराहा बोलते हैं। तो जिसमें तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक, इसके अलावा आता पंचवटी, पंचांग, पंचग्राम, चतुर्युग, चतुर्भुज, चतुष्फल। बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ के लिए शब्द होगा तो उसको क्या बोलते हैं? अपठित बोलेंगे ना। जो पढ़ा हुआ नहीं हो वो अपठित है, और जो पढ़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? पठित बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ठीक है, क्यों? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास का कार्यवाहक होता है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यही है उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और लेखनी। जब वर्तनी शुद्ध नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे लिखेगा? उसके लिए उच्चारण, और पहले तो उसका शुद्ध उच्चारण बोलेंगे हम, तभी बच्चा शुद्ध लिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या करने के लिए? उन्हें कविताएं याद हों, जरूरी नहीं है। उन्हें मुहावरे याद हों, ये भी जरूरी नहीं। वे किसी वक्ता के साथ रहते हैं, ये भी जरूरी नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे जगह रहते हैं जिनके घर में कोई बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से होगा पहला उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, अगर बच्चा पूरा मतलब सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी उसे मिलेगी तो वो बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित हो जाएगी। ठीक, अब वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं शब्द। ठीक, उसे शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। वह कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक। ठीक है, उन्हें बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से? निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से? ठीक है, बी हिंदी प्रदीप पत्रिका है जो इलाहाबाद से निकलती थी। ठीक, हिंदी प्रतीक जो 1877 में बालकृष्ण भट्ट के संपादक में इलाहाबाद से निकलती थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सबको पता, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक शब्द क्या होता है? वही शब्द होता है जिसमें कोई मात्राएं ना हो। ठीक, तो वही ना अमात्रिक शब्द कहलाएगा। ठीक, तो कलरव अमात्रिक शब्द है। इसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, इसमें देखो आ का मात्रा 3 जगह है, इसमें छोटी का मात्रा, बड़ा आ का मात्रा, इसमें भी आ का मात्रा लगा, लेकिन कलरों में कोई भी मात्रा का यूज़ नहीं किया गया। ठीक, नेक्स्ट है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? जिसमें कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास है जहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार हो। ये अनुप्रास अलंकार मतलब देखो इसमें समान वर्ण, जैसे त यहाँ पर तरनी, त से तरनी, त से तनुजा, त से तट, त से तमाल,
मतलब एक ही वर्ड कई बार यूज़ किया जहाँ होता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। रामचरितमानस में कांड का सही अर्थ। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? ठीक है। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो देखो, इसमें सुंदरकांड तो पहले, सुंदरकांड तो होगा नहीं, तो इसमें तो अयोध्या कांड ये भी हट गया, लंका कांड ये भी नहीं पहले होगा। पहले ये देखो, बी वाला बालकांड पहले रामचरितमानस में, पहले बालकांड का ही प्रयोग हुआ होगा ना, क्योंकि पहले बालपन का ही वर्णन किया गया है। तो ये बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड। ठीक, ये इसका रामचरितमानस के कांड का मतलब क्रम होगा। इसमें और भी कांड है, इसमें तो बस 4 कांडों को दिया गया है, वैसे तो टोटल 7 कांड होते हैं। ठीक, पराधीन सपनेहु सुख नाही। किस रचनाकार की पंक्ति है? पराधीन सपनेहु सुख नाही, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये है तुलसीदास की ये पंक्ति है। ठीक है, तुलसीदास की पंक्ति है। किसमें यूज किया था? रामचरितमानस में। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, इसमें थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण? तो इसमें कौन सा विषय? कलावाचक क्रिया विशेषण तो होगा नहीं, स्थानवाचक भी नहीं होगा, रीतिवाचक भी नहीं है। ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का इसमें इस शब्द में है। ठीक, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? ठीक है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया गया? तो इसमें मानस का अंश जो है ये अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का अंश में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।